मगर ये बताता है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार और बीजेपी की सरकार ने किठौर विधानसभा को खास तौर पर नजरअंदाज करके रख दिया गया। वहीं पर आप जानते हैं कि किठौर से अगर मीरठ शहर जाना है तो माशाल्लाह रोड नजर नहीं आती, खड्डों में रोड नजर आती है, इसका भी काम नहीं किया गया। मैं आपसे वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला इस मसले को भी मजलिस का विधायक जो अगर आपकी दुआओं और वोट से कामयाब हुआ वो इसको पूरा करेगा। दूसरी चीज मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इंटर कॉलेज की बिल्डिंग तो बनी हुई है मगर बाबा की सरकार ने उसमें कॉलेज की बिल्डिंग में कॉलेज को शुरू नहीं किया। ये भी एक बहुत बड़ा मसला यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पर अस्पताल की सजीद जरूरत है मगर इसके बावजूद भी यहाँ पर अस्पताल का कोई इंतजाम, माकूल इंतजाम नहीं किया गया। आपके विधानसभा में बल्कि अतराफ में 2 चीनी की फैक्ट्रियां हैं, एक मवाना में और दूसरा मेहुद्दीनपुर में, मगर किसानों को उससे कोई फायदा नहीं होता। मैं आपसे ये भी वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला आप मजलिस के उम्मीदवार के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। हम आपसे वादा कर रहे हैं कि किठौर में इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर एक फ्रूट मार्केट हम बनाएंगे। यहाँ आप जानते हैं कि किठौर और शाहजहांपुर से सारी दुनिया में आम खाए जाते हैं। आप आम खिलाते हैं तो देश के प्रधानमंत्री किठौर का आम दूसरे देश के बड़े बड़े जिम्मेदारों को भिजाते हैं। सफेदा, लंगड़ा और ये दशहरी सब यहीं से जाता है। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर फ्रूट मार्केट बनाई जाएगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं अपनी तकरीर के आगाज में इस विधानसभा के अहम मसाइल को आपके सामने बयान किया। अभी आपने हमारे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष जनाब शौकत साहब से तफसीली गुफ्तगू सुनी। उससे पहले आपने हमारे भाई जनाब अतीक साहब जो अहमदाबाद की साबरमती जेल में उनको वहां पर रखा गया, वहां से उन्होंने अपने तकलीफ का इजहार अपने खत के जरिए से किया, अपनी उम्मीदों का, उनकी ख्वाहिशात का उन्होंने जिक्र किया। अभी हमने अपनी बहन से जनाब अतीक साहब के खत को पढ़ते हुए सुना और अगर आप उस गौर से उस खत को सुनेंगे जिसको हमारी बहन ने पढ़कर सुनाया तो अतीक साहब ने कभी भी अपने लिए कोई बात नहीं की। अतीक साहब ने जेल में बैठकर हम तमाम को पैगाम दिया कि वक्त आ चुका है कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को अपनी एक सियासी क़यादत को बनाना बेहद जरूरी है। आज वक्त आ चुका है कि आप अपनी सियासी ताकत का मुजाहरा करें। आज वक्त आ चुका है कि आप अपने वोट की अहमियत को और उसकी ताकत को समझें। तो इसी खबर के साथ फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। हर समाज ने, हर जात ने अपनी अपनी एक सियासी लीडरशिप को बना लिया है। उनका एक नेता है। इतने बड़ी तादाद में उत्तर प्रदेश में मुसलमान हैं और आपकी कोई सियासी लीडरशिप नहीं है। हाँ, इनफरादी तौर पर जैद और बकर होंगे मगर वो इनफरादी तौर पर पूरे कौम और मिल्लत की क़यादत नहीं कर सकते। मैं आपको पैगाम देने आया हूं, मैं आपको गुजारिश करने आया हूं कि आपको अपनी क़यादत को बनाना है, अपनी लीडरशिप को बनाना है। जब आपकी क़यादत और लीडरशिप किठौर के बसने वाले गयूर नौजवानों की सफों से कोई एक लीडर बनकर खड़ा होगा
जिसको चिट्ठौर के बुजुर्गों की सरपरस्ती हासिल होगी, तो तभी जाकर इंशाअल्लाह ताला हम उत्तर प्रदेश की सियासत में एक इनकलाब बर्पा करेंगे। इनकलाब उस वक्त बर्पा होगा जब आप अपने वोट से अपने कैंडिडेट को कामयाब करेंगे। इनकलाब इससे बर्पा नहीं होगा कि आप कभी सपा को, कभी बीएसपी को, तो कभी कांग्रेस को आपने वोट दिया। बताओ तुमने और हमने क्या हासिल किया? हमारे मुकद्दर में गरीबी और मुफलिसी आई, हमारे मुकद्दर में जेलों में हमारे नौजवानों की जवानियों को बर्बाद कर दिया गया, हमारे मुकद्दर में फसादात आए, हमारे मुकद्दर में इनकाउंटर आया, हमारे मुकद्दर में ये तबाही और बर्बादी आई। हमारे बच्चों को स्कूल का इंतजाम नहीं, हमारे नौजवान 2% ग्रेजुएट होते हैं। सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट रेट उत्तर प्रदेश में अगर किसी का है तो मुसलमानों का है। ये मजलिस का पैगाम है। इन नाइंसाफियों का हम खात्मा करना चाहते हैं और मैं आपसे अपील करने आया हूं, मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं, मैं आपके सामने भीख मांगने आया हूं, मेरे लिए नहीं, मैं आपसे भीख मांगने आया हूं कि मुत्तहिद हो जाओ। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उत्तर प्रदेश के मुसलमानों अपने वोट की अहमियत को समझो। तुम 19% हो, तुम मामूली नहीं हो, तुम 19% हो। अगर तुम मुत्तहिद हो जाओगे तो याद रखो उत्तर प्रदेश के मुकद्दर के फैसले तुम्हारी आवाज के बगैर अधूरे रहेंगे। शर्त यह है कि हमको मुत्तहिद होना है। यकीनन हमारे उत्तर प्रदेश हो या भारत हो, मुसलमानों में एक डाइवर्सिटी है। हमारे पास भी आला जात के हैं, ओबीसी समाज के लोग हैं, मगर क्या हम हमारे हिंदू भाइयों से सबक हासिल नहीं कर सकते कि कैसे ओबीसी समाज ने अपने अपने नेताओं को बना लिया? क्यों बनाया? क्योंकि वो मुत्तहिद हैं, अपना वोट उस नेता को डालते हैं। और हमसे क्या कहा जाता है मुसलमानों से? जब कभी भी, भाई साहब जरा रुक जाइए थोड़ी देर के लिए, रुक जाइए। जब कभी भी एक चुनाव आते हैं, एक ही जुमला आपसे शुरू हो गया होगा, मुसलमानों जिंदगी मौत का इलेक्शन है उत्तर प्रदेश का। यानी हर इलेक्शन जिंदगी मौत का नाम है। हर एक आदमी आकर कहेगा ये दल्ले आएंगे। हमारे जाने के बाद ये आकर आपके कान में खुसफुस करेंगे, अरे ये जिंदगी मौत का इलेक्शन है। ये सब आकर कहेंगे जिंदगी मौत का इलेक्शन है। ये ओवैसी भड़काऊ भाषण देता है, ये ओवैसी जज्बाती बात करता है, नौजवान उसकी बात को दाद देते हैं। ओवैसी भड़काऊ भाषण नहीं देता, ओवैसी ना जज्बाती भाषण देता है, ओवैसी सच को बयान करता है। अल्लाह जानता है इस बात को, मैं सच को बयान कर रहा हूं। मैं आज भी कह रहा हूं, भारत में अगर कोई असदुद्दीन ओवैसी का मुखालिफ है तो एक वक्त और मुकाम तय करो, बहस कर लेंगे। तुम 10 मिनट में जूते उठाकर भाग जाओगे। पूरे उत्तर प्रदेश में अगर किसी से सबसे ज्यादा नाइंसाफी हुई दलितों के बाद, तो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से नाइंसाफी हुई है। और नाइंसाफी करने वाले कौन? जो हमसे वोट हासिल करते रहे, ये डरा डरा कर वोट हासिल किया कि जिंदगी और मौत का इलेक्शन है। इलेक्शन तो हो गया, हम रोज मरते थे तो वो कभी नहीं आते थे, मगर जब इलेक्शन आ गया तो सब के सब एक ही आवाज में, यानी खव्वालों की एक टीम निकल चुकी है, एक ही राग में राग जागते हैं कि जिंदगी मौत का मामला है, जिंदगी मौत का मामला है। बताओ अगर उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2% मुसलमान ग्रेजुएट है तो क्या यह जिंदगी मौत का मामला नहीं है? उत्तर प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा बच्चे और बच्चियां स्कूल से दूर है, मुसलमान है, क्या यह जिंदगी और मौत का मामला नहीं है? उत्तर प्रदेश की जेलों में 27% मुसलमान अंडर ट्रायल है, तो क्या यह जिंदगी और मौत का मामला नहीं है? उत्तर प्रदेश में 5 साल में सबसे ज्यादा इनकाउंटर 37% अगर किसी का हुआ तो मुसलमानों का है, तो क्या इनकी मौत नहीं हुई है? तुम कब आवाज उठाओगे इस पर? अगर आप ये समझ रहे
कि समाजवादी बीएसपी हो या कांग्रेस हो, वो इन मसाइल को उठाएगी नहीं उठाएगी। वो सिर्फ तुमसे कहेगी कि तुम्हारा पैदा होना इस दुनिया में आना इसलिए है कि तुम्हारे बाप दादा हमको वोट डालते आए, अब तुम भी वोट डालते रहो, हमारे कैदी बनकर रहो, हमारी गुलामी करते रहो। तुम्हारे मसाइल पर कोई तवज्जो नहीं दी जाएगी, तुम सिर्फ वोट डालने के लिए जिंदा रहोगे। मैं आपसे कह रहा हूं कि हम नहीं मरेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम मरने के लिए नहीं आए, हम सियासी तौर पर मरने के लिए नहीं आए। जिंदगी और मौत का फैसला तो अल्लाह करता है। हर एक के लिए एक वक्त लिखा जा चुका है। हम सब इस दुनिया में से जाएंगे, इस जमीन की ग़िज़ा बनेंगे, मगर ये तो बताओ तुम्हारी आवाज कौन है? कौन तुम्हारी तकलीफ को बयान करता है? कौन नौजवानों के दिलों में और नौजवानों की आंखों में जो ख्वाब है उसको कौन पूरा करेगा? कौन हमारी माँ और बहनें जो रात रात भर जागती है कि मेरा नौजवान बेटा घर अब तक नहीं आया, कहीं उसको पुलिस तो थाने लेकर नहीं चले गई? कौन उस माँ को इत्मीनान की नींद सुलाएगा? कौन उस बाप को उम्मीद दिलाएगा कि तुम्हारे औलाद का रोशन मुस्तकबिल है? इन चीजों पर कोई बात नहीं करेगा, इन चीजों पर कोई बात नहीं करेगा। बात किस पर करेंगे? वोट डालो, जिंदगी मौत का फैसला है, मुशाहरा कराएंगे। रमजान की ईद आएंगी तो ना उनको रोजे से मतलब, ना कुरान से मतलब, मगर घर को मुसलमान के आ जाएंगे टोपी पहनकर कि शीर खुरमा खिला दे। बकरीद आएगी तो कहेंगे कि बेटा कुछ गोश्त खिला दे। ईदगाह के सामने आकर ठहर जाएंगे, ईदगाह के सामने आकर ठहर जाएंगे, किसी गरीब मुसलमान को साथ पकड़ के बोलेंगे आ गले लग जा। गले तो लगा लेंगे मगर दिल में जो धड़कने हैं वे तुम्हारी नफरत और बर्बादियों से भरी हुई है। ये सच्चाई बयान कर रहा हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन अहम बात पर, इन नुकात पर, इन पॉइंट पर आपको गौर करना है। और हमारे जो मीडिया के लोग हैं, 80% मोदी की तारीफ में है, 20% जो अपने आप को सेकुलर बोलते हैं। ये 80% और 20% में एक फर्क है, एक चीज है जो दोनों में मुत्तहिद है एक चीज पर। 80% जो मीडिया मोदी की सपोर्ट करता है, 20% जो अपने आप को सेकुलर बोलता है, सेकुलर नहीं है, अंदर से आरएसएस की पैंट पहने हुए। तो वो और ये 80 और 20% एक बात पर